साथियों नमस्कार। साथियों, 8वें वेतन आयोग पर अब तक की सबसे बड़ी खबर, फिटमेन फैक्टर 2.50 से लेकर 3 पॉइंट तक जाने की संभावना, और यह दावा किया है मुख्य सचिव ने। तो पूरी खबर पे चलते हैं कि कौन है मुख्य सचिव जिन्होंने इस प्रकार का दावा किया है। साथियों, यह खबर आई हुई है एनडीटीवी प्रॉफिट में। 8वां वेतन आयोग तमिलनाडु के पूर्व मुख्य सचिव का कहना है कि फिटमेन फैक्टर 2.5 से 3 के बीच हो सकता है। तो यह सबसे बड़ा दावा किया गया है और कह सकते हैं कि 8वें वेतन आयोग पर अभी तक 2 पूर्व सचिव ने अपना अपना पक्ष भी रखा है, दावा भी किया है। पहले जब 8वां वेतन आयोग की घोषणा की गई 16 जनवरी को, उसके बाद में भारत सरकार के मुख्य सचिव ने एक दावा किया था कि जो फिटमेन फैक्टर है 1.92 रहने की संभावना है। अब तमिलनाडु के पूर्व मुख्य सचिव ने दावा किया है कि 2.5 से लेकर 3 पॉइंट तक फिटमेन फैक्टर रह सकता है। तो साथियों, पूरी खबर पे एक बार चलते हैं। पूर्व नौकरशाह द्वारा अनुमानित फिटमेन फैक्टर रेंज के अनुसार 8वें वेतन आयोग के तहत मूल वेतन में 150% से 200% तक की वृद्धि हो सकती है। अर्थशास्त्री के आर प्रसन्न गुमम, ये भी अर्थशास्त्री हैं, तो इस दावे पे तो हमने जाना पड़ेगा क्योंकि एक अर्थशास्त्री हैं और मुख्य सचिव हैं, तो उन्होंने बहुत सोच समझ के दावा किया होगा। के आर प्रसन्न मुंगम, जो पहले तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव रह चुके हैं, के अनुसार 8वां वेतन आयोग 2.5 से 3 पॉइंट तक प्रतिशत के बीच फिटमेन फैक्टर की सिफारिश कर सकता है। फिटमेन फैक्टर या वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए प्रयुक्त गुणन इकाई वेतन आयोगों द्वारा विभिन्न हितधारकों से परामर्श करने तथा मुद्रास्फीति की गति, जीवन यापन संचार की लागत और देश की समग्र आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखने के बाद अनुशंसित की जाती है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित एक कॉलम में प्रसन्न मुंगम ने लिखा, 8वें वेतन आयोग से मुद्रास्फीति उत्पादकता सूचकांकों और राजकोषीय कारकों के आधार पर फिटमेन फैक्टर संभव 2.5 और 3 के बीच में संशोधन की उम्मीद है। यह ब्रोकरेज फर्मों द्वारा हाल के महीनों में अनुमानित फिटमेन फैक्टर रेंज के बिल्कुल विपरीत है, जो गुणन इकाई को 2.46 से अधिक नहीं मानते हैं। एम्बिट कैपिटल ने जुलाई में जारी एक नोट में कहा, इस बार उच्च फिटमेन फैक्टर 2.57 से 2.86 पर विचार करने के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि हमें उम्मीद नहीं है कि साकार होगा। प्रसन्न मुंगम द्वारा अनुमानित फिटमेन फैक्टर का ऊपरी छोर जो 3.0 है, मूल वेतन में 200% की संभावित वृद्धि दर्शाता है। हालांकि प्रभावी वृद्धि कम होगी क्योंकि मौजूदा मूल वेतन में 58% महंगाई भत्ता भी शामिल है, क्योंकि वो माइनस हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद यह शून्य हो जाएगा। गौरतलब है कि आमतौर पर नए वेतन आयोग के लागू होने के 6 महीने बाद मूल वेतन में पूरक रूप से महंगाई भत्ता डीए जोड़ा जाता है। इसके बाद मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए हर 6 महीने में इसमें संशोधन किया जाता है। प्रसन्न मुंगम ने अपने कॉलम में यह भी कहा कि 8वें वेतन आयोग से अपेक्षा की जाती है कि प्रदर्शन आधारित वेतन की सिफारिशें करे तथा पुरानी पेंशन योजना की मांग को पूरा करने के लिए हाइब्रिड अंशदायी मॉडल का प्रस्ताव रखे। उन्होंने सुझाव दिया कि आयोगों द्वारा मकान किराया भत्ता और यात्रा स्थानांतरण भत्ते को व्यावसायिक श्रेणियों और अद्यतन लागत सूचकांकों से जोड़कर युक्त संगत बनाए जाने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के लगभग 10 महीने बाद इसी महीने आयोग का औपचारिक गठन किया गया है। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त रंजना देसाई की अध्यक्षता वाला यह पैनल वेतन और पेंशन संशोधन के लिए फिटमेन फैक्टर और अन्य तौर तरीकों की सिफारिश करने से पहले अगले कुछ महीनों में विभिन्न हितधारकों के साथ विचार विमर्श करेगा। केंद्र ने पैनल को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया। साथियों, अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि तमिलनाडु के मुख्य सचिव, जो अर्थशास्त्री भी है, उन्होंने ये दावा किया है कि जो फिटमेन फैक्टर है वो 2.50 से 3.0 तक रहने की संभावना है। तो एक बहुत बड़ा दाव।
अगर हम देखें इन दोनों फिटमेंट फैक्टर से कर्मचारियों और पेंशनरों को क्या फायदा होगा, तो अगर हम जो न्यूनतम वेतन है 18,000 रुपये या हम 18,000 रुपये पेंशन मान लेते हैं, तो 2.50 के फिटमेंट फैक्टर से उसका नया वेतन होगा 46,260 और 3.0 के फिटमेंट फैक्टर से होगा 54,000। अगर हम 35,000 एक वेतन मान लेते हैं या पेंशन मान लेते हैं, तो उनको कितना फायदा होगा, तो 35,000 जिनका वेतन है, अगर उसको 2.50 फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो उसका नया वेतन हो गया 87,500 रुपये। अगर उसको 3.0 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो उसका नया वेतन हो गया 1,05,000 के करीब। तो अपने आप में ये दावा बहुत कुछ कह रहा है, क्योंकि हम इसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि वो एक मुख्य सचिव भी हैं और अर्थशास्त्री भी। तो उन्होंने बहुत अध्ययन करके या बहुत सारी देश की अर्थव्यवस्था देख के या कर्मचारियों के जीवन यापन को देख के ये दावा किया, तो ये हो सकता है बिल्कुल ठीक हो। साथियों नमस्कार, ये खबर वास्तव में अपने आप में एक बड़ी खबर है। तो मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।